नमस्ते एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग एट दुआसू मथुरा। तो सबसे पहले आपको ये प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लेना है, जो कि दुआसू की साइट पर आपको मिल जाएगा। और मैं इसकी लिंक आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स के अंदर मैं दे दूँगा। सबसे पहले आपको प्रोस्पेक्टस खोल लेना है, आपको फ्रंट पेज पे आ जाना है। फ्रंट पे क्या आप देख सकते हो, दुआसू एडमिशन 2026। इसके अंदर आप देख सकते हो डेट्स हो गई आपकी, ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म, एप्लीकेशन सबमिशन। ये तो आपका एग्ज़ाम की डेट्स थी शायद, एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन फॉर्म की। तो ये सब छोड़ो, आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ने के बाद तो आपको पता चलेगा कौन कौन सा इसके अंदर कॉलेज है। कॉलेज ऑफ डेयरी है, कॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कॉलेज ऑफ फिशरीज़ है, वेटनरी तो ऑफकोर्स है ही है। और उसके बाद आप देख सकते हो डिप्लोमा भी है इसके अंदर। फिर हम काउंसलिंग पे आ जाते हैं, डायरेक्ट काउंसलिंग वाली बात पे आते हैं। तो काउंसलिंग की जो प्रोसेस है, सबसे पहले एग्जामिनेशन सेंटर हुआ, उसके बाद वीसीआई लिस्ट हुई, फिर आपको पेमेंट सीट हुई। पेमेंट सीट जो आपकी वीवीएससी के अंदर है, ओनली वीवीएससी के अंदर आपकी पेमेंट सीट है। जिनको गवर्नमेंट सीट नहीं मिलती उनको पेमेंट सीट मिल जाती है। पेमेंट सीट आपकी मान लो कि 50 से लेकर 100 तक के बीच में वेरी करती है। 50 से लेकर 100 तक के जो रैंक लाते हैं उनको पेमेंट सीट मिल जाती है। फिर आप बात कर लेते हैं, नीचे आते हैं। चलो नीचे आते हैं और देख लेते हैं कि रिजर्वेशन किसके लिए। एससी के लिए 21% रिजर्वेशन है, एसटी के लिए 0.2%, ओबीसी के लिए 27% और अनरिजर्व के लिए 50%। तो ये आपको पूरा रिजर्वेशन की लिस्ट में मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और सिलेबस देते हैं, सिलेबस आपका जो है वो 12th वो सीबीएसई वाला ही है ऑफकोर्स। क्वेश्चन पर ये सब तो छोड़ो, काउंसलिंग पे आते हैं डायरेक्ट काउंसलिंग पे। तो काउंसलिंग वाला नीचे आपको मिलेगा। काउंसलिंग की बात करते हैं दोस्तों, लेट्स गो। तो ये सब तो क्वेश्चन पेपर, ये सब फालतू की चीज़ें। काउंसलिंग पे आ जाते हैं। काउंसलिंग आपकी ऑफलाइन होगी, ठीक है। जो यूनिवर्सिटी है आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग करवाएगी, जो कि आपसे ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए आपसे 500 रुपये फ़ीस लेगी। जब काउंसलिंग के दिन जाओगे तो आप 500 रुपये कैसे लेके जाओगे। जब आप काउंसलिंग के लिए इंटर करोगे जब आप हॉल के अंदर, तो उस समय आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे पार्टिसिपेंट को। और ये नॉन रिफंडेबल होगी। और ये कैंडिडेट विल हैव टू डिपॉजिट फुल फीस एट द टाइम ऑफ सबमिशन। और आपको काउंसलिंग के वक्त जो कॉलेज की फ़ीस है, जो फर्स्ट सेमेस्टर की जो फ़ीस है, आपको उसे भरना होगा। अगर आपने आधी अधूरी भरी तो आपकी सीट जो वेकेट हो जाएगी। पहला तो ऑफलाइन काउंसलिंग है और दूसरा ऑनलाइन काउंसलिंग है। ऑनलाइन काउंसलिंग टू डू मैंने पिछले साल ये ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं हुई थी, लेकिन शायद इस साल होगी ऑनलाइन काउंसलिंग। देयर विल बी 2 स्टेज ऑफ काउंसलिंग। फर्स्ट स्टेज विल बी ऑनलाइन काउंसलिंग विल कंडक्टेड फॉर वेरियस राउंड। पिछले साल तो मतलब ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं हुई थी, पिछले साल तो ऑफलाइन काउंसलिंग हुई थी, जिसके अंदर जाते ही 500 रुपये मांगे गए थे। उसके बाद हमें अंदर भेज दिया गया, अंदर जाकर काउंसलिंग हुई थी। लेकिन इस साल ऑनलाइन काउंसलिंग कराने का सोचा गया है। तो इस साल 2 स्टेज में होगा। ऑनलाइन काउंसलिंग होगा विच इज़ कंडक्टेड वेरियस राउंड। सेकंड जो कि ऑफलाइन काउंसलिंग होगा, इट इज़ कंडक्टेड यूनिवर्सिटी हेडक्वार्टर पे होगा। ऑनलाइन काउंसलिंग के अंदर सारे प्रोग्राम्स आएंगे। ऑनलाइन काउंसलिंग के अंदर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा, जो कि फ़ीस आप अभी तो मुझे नहीं पता है, शायद दी नहीं है शायद इसकी। ऑनलाइन काउंसलिंग की फीस दी है, देखो। कैंडिडेट विल हैव टू लॉग इन यूनिवर्सिटी वेबसाइट, डिक्लेरेशन रिजल्ट एंड पे द काउंसलिंग फीस 500 आपको फीस पेमेंट करनी पड़ेगी ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए। तो ऑनलाइन काउंसलिंग विल बी कंडक्टेड डिफरेंट स्टेज। द कैंडिडेट हैव टू पार्टिसिपेट इन वेरियस अलॉटमेंट सीट। तो बढ़िया है, आप घर बैठे आप काउंसलिंग में स्टेज में पार्ट ले लोगे और फिर आप ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए आ जाओगे, जब आपको सीट मिल जाएगी। तो द अलॉटमेंट ऑफ सीट विल बी प्रोविजनल एंड विल सब्जेक्टेड टू डिपोजिशन ऑफ द एक्सपेक्टेड ऑफ द 5000 is including fees at time of seat acceptance fees. The candidate will also need to remaining seat upgradation compensation and what is fees आपको मतलब काउंसलिंग के टाइम पे पेमेंट पूरी करनी है अपनी फ़ीस की, ताकि वो सीट आपकी कंफर्म हो जाए, वो वेकेंट ना रहे या किसी और पे ना चली जाए, ठीक है। बात करें डॉक्यूमेंट कौन से रिक्वायर्ड होंगे। डॉक्यूमेंट आपका होगा 12th और 10th का आपका रिज़ल्ट चाहिए होगा। यूपी बोर्ड के अंदर आपका रिज़ल्ट अलग होता है और आपका एक वो होता है स्टेटमेंट आपका निकलता है, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स अलग निकलता है और आपका सर्टिफिकेट अलग होता है। लेकिन सीबीएसई बोर्ड के अंदर दोनों एक में होता है। तो आपको 10th और 12th का रिज़ल्ट लेके आपके मेन डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। फिर आपके पास आपका डोमिसाइल होना चाहिए, जहाँ के अगर यूपी का डोमिसाइल होना चाहिए, यूपी के बाहर का नहीं होना चाहिए, यूपी का ही डोमिसाइल होना चाहिए, ठीक है। और फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि 6 मंथ से ज़्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए, मतलब 6 मंथ के अंदर रिन्यू होना चाहिए। अगर आपने ड्रॉपर हो तो आपको अपने ज़िले के अंदर जो तहसीलदार है उसके पास जाके आपको डोमिसाइल बनवाना होगा,
जो कि आपका 6 महीने के अंदर का होना चाहिए, 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो माना नहीं जाएगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको बनवाना है, रिन्यू होना चाहिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपका बस होना चाहिए, वो आपका 12th का भी चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, SC ST OBC EWS जो भी आपकी कैटेगरी है आपका वो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप सब कैटेगरी है या स्पेशल कैटेगरी है तो आपको बस उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर आप इस कॉलेज स्टाफ से हो या फिर सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयर हो तो आप वो भी लगा सकते हो, इसके अंदर ला सकते हो। NRI हो तो NRI की सर्टिफिकेट अलग से आपको लगानी पड़ेगी। मेडिकल एग्जामिनेशन आपकी यहीं पे हो जाएगी। मेडिकल एग्जामिनेशन की आप कोई चिंता मत करो, आपको यहीं पे होगी, आपको कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको यहीं मिल जाएगा। द फीस विल बी टेकन 100 रुपीज़ आपसे लिए जाएंगे मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, जो कि आपका यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे CMO मिल के कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको ऑनलाइन फीस स्ट्रक्चर डिपोजिशन, सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म डिपोजिशन करना है आपको, ऑनलाइन या ऑफलाइन जिस भी तरह से आप काउंसलिंग में करते हो। उसके बाद कोर्स फ़ी डिपोजिशन करना है, मतलब कोर्स की फ़ी यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी है प्लस एडमिशन फ़ी, उसको आपको क्या करना है, डिपॉजिट करना है, ताकि आपकी सीट कंफर्म हो जाए काउंसलिंग के वक्त। और फिर फ़ी रिफंड रेगुलेशन, अगर आपकी एडमिशन नहीं होती तो आपकी फ़ी रिफंड हो जाएगी। अगर मोबाइल रेंट एंड सी वैकेंट आफ्टर द लास्ट डेट मोबाइल राउंड विल रिमेन रिफंड फीस, ठीक है। कैंसिलेशन ऑफ एनी एडमिशन 1000 विल बी डिडक्टेड। अगर आप ऑनलाइन काउंसलिंग के वक्त अगर आप कैंसिल कर देते हैं अपने एडमिशन को तो आप 1000 रुपये आपका कट जाएंगे, बाकी सब आपको वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। सीट वैकेंट 50 डेज 100%, सीट वैकेंट लेस देन 15 डे बिफोर द लास्ट एडमिशन, ठीक है। तो ये आपका देख सकते हो कितने दिन पे आपको कितना परसेंट रिफंड मिलेगा। उसके नीचे देख सकते हो प्रोसेसिंग चार्जेस ओवर एवं रिफंडेड अमाउंट, फी डिपोजिशन और फॉर कंटिन्यूइंग स्टूडेंट के लिए मतलब फी डिपोजिशन है, उनकी जो फीस है उसमें लिख दी गई है। इस बार की काउंसलिंग थोड़ी डिफरेंट है, इसीलिए वो समझ में नहीं आ रही, वरना लेकिन कॉलेज फीस तो सेम है, सेमेस्टर फीस तो सेम है, वो तो भरनी है। ऑनलाइन फीस ऑनलाइन काउंसलिंग थोड़ी नहीं आई है, पिछली बार ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं हुई थी, ठीक है। उसके बाद आपका पेमेंट फ़ी हो जाएगा, उसके बाद रिक्वायरमेंट ऑफ अटेंडेंस हो जाएगी। अब अगर बात कर लें इंपॉर्टेंट जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट मस्ट रीड ऑल प्रोस्पेक्टस। आप प्रोस्पेक्टस को एक बार सही से पढ़ लेना कि इसके अंदर क्या क्या दिया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन तो फॉर्म आपको भरना ही करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना जो कि 500 रुपीज़ फीस लेगा, उसको भरने के बाद आप ऑनलाइन काउंसलिंग कराना। वो ऑनलाइन काउंसलिंग इज़ मैंडेटरी है शायद, क्योंकि पिछली बार तो नहीं था पर इज़ मैंडेटरी है। द कैंडिडेट टू रेस्टन फुलफिल द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर एडमिशन। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स आपकी सारी कंप्लीट होनी चाहिए एडमिशन के लिए, एंट्रेंस के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या बाकी तो ये सब ऐसे ही दिया है, बाकी सब एक बार इसे पढ़ लेना। उसके बाद ये आपका एडमिशन फॉर्म है, ये आपको ऑनलाइन भरना होगा या ऑफलाइन भी, आपको ऑफलाइन काउंसलिंग किया होगा तो भी आपको इसको भरना होगा, ठीक है। इसके अंदर आपको अपना नेम डालना होगा, नेम ऑफ प्रोग्राम जो आपको चाहिए इन इंग्लिश हिंदी, नेशनैलिटी हो गया आपका, नेम ऑफ फादर हो गया। ऑनलाइन फॉर्म शायद अभी आया नहीं है, जब आएगा तो मैं आपको वो अपडेट दे दूँगा। नेशनैलिटी हो गई आपकी, नेम ऑफ फादर हो गया, नेम ऑफ एड्रेस हो गया, मदर नेम, आधार नंबर, आपका मीटिंग पोस्ट एड्रेस, मेलिंग पोस्ट एड्रेस जो आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर है वो उसका एड्रेस डालना है, परमानेंट एड्रेस डिस्ट्रिक्ट डालना है, स्टेट डालना है, पिन कोड डालना है, ईमेल डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, टेलीफोन नंबर डालना है, STD कोड डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, एज डालना है, ईयर मंथ डेज ये आपको तब डालना है जब आप पैदा हुए थे, पैदा से लेके 2026 तक, 2026, ठीक है। 2026 से आप माइनस करोगे अपने डेट ऑफ बर्थ को, तो जितना एज निकलेगा, ईयर निकलेगा, मंथ निकलेगा, डेट निकलेगा, उसको आप इसमें फिल कर दोगे, ठीक है। या ये वाला पार्ट आप छोड़ देना, जब काउंसलिंग के लिए आओगे ना तो सीधे मैम से किसी टीचर से कंसल्ट कर लेना कि सर मैं इसको कैसे भरना है, कौन सी डेट से मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ को माइनस करना है, तो उससे आपका एज निकल जाएगा, ठीक है। इसको छोड़ देना आप, इसको आप यहाँ पूछ सकते हो किसी भी टीचर और मैम से काउंसलिंग के बाद, तो वो आपको हेल्प कर देंगे 100%। फिर आपकी प्रायोरिटी कौन सी है आपके, मतलब ईयर ऑफ पासिंग, नेम ऑफ बोर्ड, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट स्कूल, ठीक है। ये आपको इसके अंदर डिफाइन करना है। नंबर ऑफ अटैम्प्ट लिए, 1 अटैम्प्ट लिए, 2 अटैम्प्ट लिए, 10वीं पास करने में, 12वीं पास करने में, ठीक है। और नेम ऑफ बोर्ड क्या, CBSE बोर्ड है, CB बोर्ड है, ईयर ऑफ पासिंग क्या है आपकी, GPA परसेंटेज क्या थी, फिर आपके पास हैव यू रिप्रेजेंटेड डिस्ट्रिक्ट, क्या उन्हें कभी डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन में रिप्रेजेंट किया है,
कि आप रिजर्व कैटेगरी से हो, यस और नो आपको यस और नो पे टिक करना होगा। इसके अंदर हैव यू कभी आपको इंस्टीट्यूशन से निकाला गया है, इसे यस और नो पर टिक करना होगा। डू यू हैव एनी गैप ईयर होगा तो आपको गैप ईयर सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। हाँ, अगर आपके पास गैप ईयर है, अगर आप ड्रॉपर हो तो आपके पास गैप ईयर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। टोटल इनकम ऑफ गार्जियन और पेरेंट भी आपको यहाँ पे बतानी पड़ेगी। डिटेल डॉक्यूमेंट अटैच, आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच किए हैं, जैसे कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म अटैच किया है, आपने अपना जाति प्रमाण पत्र अटैच किया, आपने अपना डोमिसाइल यानी कि अपना निवास प्रमाण पत्र ऐड किया है। उसके बाद आपने स्थानता सैनियों, मतलब ये तो सबसे, ये तो इंडिपेंडेंट वॉरियर के लिए मतलब जो सर्टिफिकेट होता है। ये देखो, ये आपके अभिवर्ती के उत्तर प्रदेश का निवासी होने का प्रमाण, ये आपको ये आपके पास बनवा दिएगा। अगर आपके पास नहीं है, अगर आपके पास पहले से है, अगर आपके पास डोमिसाइल है और डोमिसाइल आपका 2026 का होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं तो कहूँगा 2026 का ही लेके आना और रीन्यू करवा लेना, ठीक है। रिन्यू करवा लेना, सारे के सारे डॉक्यूमेंट अपने रिन्यू करवा लेना, 2026 के ही लाना। डोमिसाइल आप 2026 के लाना और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप सारे रिन्यू करवा लेना। आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो रिन्यू करवा लेना, 2026 के ही लाना, बेस्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फिर यह जाति प्रमाण पत्र आप ले देना, कैटेगरी प्रमाण पत्र ले देना। फिर आपका जो मेडिकल फिटनेस है ये आपका यहीं पे बन जाएगा, ठीक है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको भरवा के लाना, ये आपको वहाँ कचहरी जाके भरवाना पड़ेगा। कचहरी यानी कोर्ट जाके आप कोई भी आपका भर देगा, कोई भी वकील आपका भर देगा, कुछ रुपए लेंगे और आपको ये एफिडेविट बाई स्टूडेंट ये आपको भर देंगे। आपसे डिटेल पूछेंगे, आप इसमें डिटेल भर देना सारी जो इसमें पूछी गई है और वो आपका ये भर देंगे, ठीक है। ये आपको भरवा लेना है। इसके नीचे वाला ये भी आपको भरवा लेना है, GA GB ये सब आपको भरवा लेना है। उसके बाद आपको ये H वाला एनेक्सर H ये भी आपको भरवा लेना है। ये जितना भी आपको दिख रहा है ना, ये एनेक्सर F, एनेक्सर G, एनेक्सर GA H I ये सब आपको भरवा के ले जाना है। ये एनेक्सर Z ये क्या है, इनकम एंड नेसेसरी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस बाई इकोनॉमी। हाँ, अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हो, यानी कि आप EWS सेक्शन से हो तो आपको इसको भी भरना है। अगर आप EWS सेक्शन से हो तो आपको इसको भर के ले जाना है। और यह भी आपको तहसील से बनवा के ले जाना है। अगर तहसील से आपका बना हुआ है 2026 का ही होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप बनवा लो, 2026 का बनवा लो। उसके बाद यूनिवर्सिटी, अगर आप स्टाफ टीम से हो तो आपको ये बनवा लेना है। उसके बाद आप सारे सर्टिफिकेट रेडी कर लो। उसके बाद काउंसलिंग का जो अगर कोई भी अपडेट आता है तो मैं सीधा आपको बताऊंगा। काउंसलिंग का भी पूरा डिटेल आया नहीं है, जब पूरा डिटेल आएगा तो मैं उस पर नया वीडियो बना दूंगा। कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो। और आपने सारे डॉक्यूमेंट्स, मेजर डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिए हैं। डोमिसाइल हो गया, आपका इनकम सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, EWS सर्टिफिकेट हो गया, उसके एनेक्सर GA ये सब आप बनवा लो। ये सारे आपके 2026 के होने चाहिए, रिन्यू होना चाहिए। रिन्यू नहीं है तो रिन्यू करवा लो, क्योंकि अच्छा रहेगा आपका काउंसलिंग, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एनेक्सर G बनवा लो, ये जितना भी एनेक्सर है सब बनवा लो। और ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए आप पार्टिसिपेट कर लो, 500 रुपीज़ भेज दो और आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। कोई भी काउंसलिंग के रिलेटेड अपडेट आता है तो मैं आपको दे दूँगा। थैंक यू सो मच।